तो नरेंद्र मोदी इन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। किसान लोग, मजदूर लोग, महिला बिल्कुल खुश नहीं है। इस देश के अंदर जो गाय गोबर की बात करने वाला हो, भाई से भाई में लड़ाने वाले लोग हों, उनसे हम कैसे खुश हो सकते हैं? क्या अगर वो चाहें तो क्या जुल्म हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने इस तरीके से लोगों को डरा के रखा है ताकि चुनाव के टाइम पे हम इनके वोट ले लेवा। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, इस देश के अंदर कहाँ दुखी है? एमएसपी बढ़ा रहे हैं, रबी पे भी एमएसपी बढ़ा दी, तमाम फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। अब जब कुर्सी की शक्ति देखी है ना, तो आपने मान लिया पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? नीतीश पलटेंगे, 101% पलटेंगे। उनको चाहिए स्पीकर पद दे दो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एनडीए की सरकार बनते ही और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधान बनते ही उन्होंने पहले पीएमओ में जाकर सबसे पहला तोहफा किसानों को दिया। 9 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। पर देखना यही होगा, इस फैसले से पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है किसानों के बीच, पर देखना यही होगा कि इस फैसले पर अमल कब होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता जांगड़ा जी है, रामफल जांगड़ा जी सीधा से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले को कैसे देख रहे प्रधानमंत्री के? देखिए, जैसे आपने कहा कि किसानों में खुशी है, कोई किसानों में खुशी नहीं है। किसान लगातार 1-1.5 साल दिल्ली के धरनों पर बैठे रहे। मोदी जी की तारीफ हो रही है कि किसानों को नहीं, मोदी जी की तारीफ मोदी जी के जो अंध भगत हैं वो कर रहे हैं। मोदी जी की तारीफ कोई किसान नहीं कर रहा है। जो किसान है तो दुखी है बेचारा, अपने खेती में लगा हुआ है। कभी गेहूं काटनी होती है, कभी सरसों निकालनी होती है, कभी बाजरा काटना होता है। ये तमाम तरीके के वो है। इन्होंने अभी जो नया जो स्वरूपा छोड़ा है और कहा कि 3 किस्तें आएंगी 2-2 हजार रुपए की साल के अंदर। तो देखिए, ये किस्तें पहले भी आ रही थी और अब भी ये देने की बात कर रहे हैं। भाई, आप जब एमएसपी की बात कर रहे थे ना, तो एमएसपी आपने जब लागू करी, जब आपने अपनी कुर्सी की शक्ति दिखी है, तो आज आप पार्लियामेंट में आके ये बात कह रहे हो कि भाई हम किसानों का भला करेंगे। संविधान को आप माथे लगा रहे हो। भाई, आज से नई पार्लियामेंट में जब आप घुसे थे तो आपने कितना प्रोपगंडा किया था, स्लोंग लेके आगे पता नहीं क्या क्या वहां पे जो ना हवन पूजा सामग्री। तो वो सारे देश के किसान मजदूर जो थे वो देख रहे चीजें, इस प्रोपगंडे को। तो नरेंद्र मोदी इन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। किसान लोग, मजदूर लोग, महिलाएं, छात्र, आज छात्रों की क्या स्थिति है? आप खुश नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री? देखिए, हम बिल्कुल खुश नहीं है। इस देश के अंदर जो गाय गोबर की बात करने वाला हो, भाई से भाई में लड़ाने वाले लोग हों, उनसे हम कैसे खुश हो सकते हैं? हमने देखा है, हमने मणिपुर भी देखा है, हमने दिल्ली के अंदर पहलवान बेटियां बैठी थी उनको भी देखा है, हमने दलितों को पिटते हुए भी देखा है। ये तमाम सारी चीजें हुई। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी कोई बयान नहीं दिया कि भाई हम, एक बयान आया था कि दलितों को मत मारो, मेरे को मारो, ऐसा कुछ उनका उल्टा पुल्टा बयान था बहुत टाइम पहले। तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, शासन प्रशासन अमित शाह के अधीन है। क्या अगर वो चाहें तो क्या जुल्म हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने इस तरीके से लोगों को डरा के रखा है ताकि चुनाव के टाइम पे हम इनके वोट ले लेवा, डरा के धमका के। लेकिन बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं नहीं जी, वो डराने की धमकाने की बात नहीं। मैं कह रहा हूँ गांव देहात में जाके देखिए, जो ताकतवर लोग है ना, चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग का देख लिया क्या करना है। अभी हरियाणा के अंदर करनाल और फरीदाबाद के अंदर रिकाउंटिंग की मांग हो रही है और चुनाव आयोग ने कहा 40 दिन का समय। अरे 40 दिन की क्यों बात कर रहे हो? जहां आप जीत जाते हैं वहां आप सवाल नहीं उठाते, जहां आप हार जाते हैं वहां सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते अब तो ईवीएम की अर्थी भी उठ गई है। अब तो नहीं, ईवीएम की कोई अर्थी नहीं उठी है। अर्थी उठनी अभी बाकी है। अर्थी जब उठेगी जब ईवीएम पूर्ण तरीके से बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो, तभी जाकर के हम अपने वोट का ये मान सकते हैं कि भाई हमारा वोट हमने जिसको दिया उसको मिला है। अभी भी शक है? बिल्कुल 101% शक है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं। मैं जब अपना वोट डाल रहा था तो मैंने कम से कम भी 5 से 7 सेकंड, जब तक पर्ची नहीं कटी, नीचे नहीं गिरी, तब तक मैं वहां से हटा नहीं। किसकी निकली थी पर्ची?
पर्ची हमने अपने प्रत्याशी की डाली, अपना वोट डाला, अच्छा। हमारी निकलेगी और किसकी निकलेगी। हाँ, तो फिर क्यों कुछ सवाल जगह नहीं, हाँ। कुछ जगह लोगों ने ये शिकायतें करी है, जिसकी बदौलत आज रिकाउंटिंग की बात हो रही है और होनी चाहिए। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, इस देश के अंदर कहाँ दुखी है? एमएसपी बढ़ा रहे हैं, रबी पे भी एमएसपी बढ़ा दी, अरे तमाम भाई फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। अब जब कुर्सी खिसकती दिखी है ना, तो आपने मान लिया आप 400 पार करते, आप जुबान पे ऊप भी नहीं करते, अब आप 240 पे टसक 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 करके आए हो, तो अब आपको पता है भाई इनको हमने कहना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो आज ये ऐसी चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे किसान का कोई भला नहीं होने वाला। किसान को ये 8,000 कहते हैं 12,000 कांग्रेस ने तो 99 सीट पे रुक गई। देखिए, हमने कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस ने जो पाप किए थे उसकी सजा कांग्रेस काट रही है, लेकिन ये था आप भ्रष्टाचारी है कांग्रेस। देखिए, भ्रष्टाचारी है या नहीं है, नहीं मानते, नहीं हम नहीं, पाप उन्होंने किए ना। अगर वो जातिगत, अगर वो देखिए नहीं, भ्रष्टाचार से पहले और मुद्दे में बता देता हूँ। अगर 2002 के दंगे में अगर नरेंद्र मोदी जी को जेल में डाल देते तो आज ये इतना बड़ा सिस्टम देश के सामने नहीं खड़ा होता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब आप आ जाओ भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने काम किए, जमीन पे कुछ नहीं था। मैं उसी 80, 72, 73 का पैदा हूं। हमने देखा कि तन पे कपड़े नहीं होते थे, भूखमरी थी, एक दूसरे के यहाँ आटा मांग के लाते थे कटोरे के अंदर। हमारे यहाँ बेला बोलते हैं, हरियाणा में थाली बोलते हैं, एक और नाम होता है, ये चीजें बोलते, उसमें आटा मांग के लिया करते, सब्जी मांग के लिया करते, हरी मिर्च की चटनी होती है वो मांग के लिया करते, काम चलाया करते। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि सब कुछ कांग्रेस ने बनाया और आज जो ना हमारे को जाके वो 70 के दशक में लेके जा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस के पाप का घड़ा भर गया और आप कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने काम किया है। बिल्कुल गड्ढे दिए कांग्रेस नहीं, गड्ढे उनकी गलती है ना भाई। 2002 में दंगे हुए, क्यों नहीं इसको तानाशाह को इन्होंने जेल में डाला, ये है उनकी गलती। अगर ये गलती अगर वो ना करते, शिक्षा पे काम करते, रोजगार पे सही काम करते, तो आज नरेंद्र मोदी जी देश का 10 साल जनता ने नहीं झेलना पड़ता। ये है कमियां कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस में है कोई मोदी जी के सामने कोई विकल्प है इंडिया गठबंधन के पास? देखिए, कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के पास। अभी नए नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। नीतीश जी ने पहली प्राथमिकता कही है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और हम भी एक बात कह रहे हैं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जो मूल पिछड़ा वर्ग है, BCA है देश के अंदर, जो राजनीतिक में हर जगह पीछे है, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सारे के सारे नायडू 4% जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना, सबको हक मिलना चाहिए, बिल्कुल जतानी चाहिए। अगर नहीं जताएगी ना, ये धड़ाम देसी सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। आप हम यही होंगे, ये पूरे 5 साल तो नहीं निकालेगी, ये खींच तान के 6 महीने निकाल दो, साल निकाल दो, क्योंकि इनके दोनों की विचारधारा ही भिन्न है। और उसी का कारण है कि नीतीश कुमार कभी पलटी मार सकते हैं और जिससे सरकार गिर जाएगी। लोकसभा स्पीकर अगर ये अपने पास रखेंगे, गृह मंत्रालय ये अपने पास रखेंगे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये विपक्ष कितनी आवाज उठाएगा इस बार? विपक्ष रोड पे, देखिए विपक्ष जनता की विपक्ष पहले रोड पे था और अब संसद पार्लियामेंट में पहुंच गया। जिस तरीके से ये कटुआ मुल्ला भड़ुआ कहने वाले लोग थे, आज उसी संसद के अंदर पेरियार की जय होगी, फूले की जय होगी, सावित्रीबाई फूले की जय होगी, तमाम सारे जो जय भीम के नारे लगाने वाले हैं, जो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, वो लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं। पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? नीतीश पलटेंगे, 101% पलटेंगे। उनको चाहिए स्पीकर पद दे दो, गृह मंत्रालय दे दो, देश की जनता की मांग है। और हमारे को पीएम का ऑफर दिया तब नहीं पलटे, आप कह रहे पलट जाएंगे वो। देखिए, कुछ चीजों को मीडिया के अंदर आई होंगी और हो सकता है कि वहां से ये बात कही भी गई हो, लेकिन अभी कुछ चीजों का नशा होता है जो 12 घंटे काम करता है, राजनीतिक नशा होता है 6 महीने साल भर। तो हो सकता है ये साल भर का 6 महीने का नशा हो, उतरेगा, नीतीश कुमार जी आएंगे और देखिए इस देश के अंदर सबको अमन शांति, सबको नौकरी, ना कोई जिस तरह पेपर लीक हो रहे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 17 महीने की सरकार के अंदर निकास से थोड़ी हो रही है, तो कांग्रेस के टाइम पे भी देखिए, कांग्रेस के टाइम पे हुए तो लोगों को पकड़ा जाता था, जेल में डाला जाता था,
हम ये नहीं करे वो दूध के धुले हैं, लेकिन इतना है कि वहाँ कार्रवाई होती थी, यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पकड़े तो गए चारों रोटी, कहाँ पकड़े गए? जेल में डालो भाई। आप बयानबाजी देके और जो है ना, कभी तेजस्वी वगैरह होगी, तेजस्वी का आदमी है, कभी किसी का पीए बता रहे हो, तो ये जो हेरा फेरी करके आप जिसको दबाना चाह रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ना आपकी सरकार चलेगी। यूपी के अंदर और बिहार के अंदर जो ताकतवर जनता है, जो सोचने वाले विचारने वाले लोग हैं, सरकार ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, बिल्कुल इससे आगे नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ किसान नेता रामफल जांगड़ा जी थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। किसानों को लेकर जो मुद्दा हमने बताया था कि पहला पीएमओ का कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया, जिसको इन्होंने कहा कि ये सिर्फ बहलाने फुसलाने का है, क्योंकि किसान अभी भी खुश नहीं है। किसान जब आंदोलन कर रहा था तब क्यों नहीं ये फैसला लिया गया, तब क्यों नहीं एमएसपी बढ़ाई गई। और देखना यही होगा कि एनडीए की सरकार लगातार अपना दमखम दिखा रही है और कह रही है कि अब नीतीश नायडू नहीं पलटेंगे, पर क्या संसद शुरू होने से पहले ये सरकार गिर जाएगी या फिर संसद के बाद कुछ हंगामा होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।